यहाँ से। ऐसा कहकर वो मेरे हाथ और दूसरा भाई मेरे पैर खोलने लगा। लेकिन मैं इसको यहां से छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मेरी जान बचाने यहां आई थी। ये धोखा होगा। ये भी तुम्हारी जान बचाने आई थी और हम भी। उद्देश्य पूरा हो रहा है, इसलिए ये धोखा नहीं कहलाएगा। अरे यहाँ तरह तरह के कीड़े और सांप है भाई। अगर इस अवस्था में किसी सांप ने डस लिया और इसको कुछ हो गया तो इसका पाप हम सबके सिर लगेगा। पाप की बात सुनते ही वो दोनों भी शांत हो गए। ठीक है, पर हम क्या करें? इसके ठीक होने की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु उस बीच कोई आ गया तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। तुमको और इसको ऐसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। इस स्त्री को भी अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। इसका मतलब प्रतीक्षा को छोड़कर और कोई रास्ता नहीं। उनमें से एक ने कहा, ठीक है, हम सब यहीं बैठकर प्रतीक्षा करेंगे। सर्पदंश के इलाज के लिए वो पुष्प भी हम उठाकर लाए हैं, इसलिए सर्पदंश की कोई चिंता नहीं है। दूसरे भाई ने जवाब दिया। अब हम सब वहीं बैठकर रंभा के होश में आने का इंतजार करने लगे। इस बीच कई बार सांप आसपास से निकलते हुए नजर आए, पर हर बार वो सर्पदंश हरता को देखकर और उसकी तीखी महक से दूर चले जाते। यह भी एक अलग एक्सपीरियंस था। मैं बार बार अपनी पिछली दुनिया में जाकर आज से तुलना करने लगता। आखिरकार 1.5 घंटे बाद रंभा को होश आया। होश में आते ही वो सवालिया नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उसे जल्दी जल्दी पूरी बात बताई और चलने को कहा। उन दोनों भाइयों ने भी इशारों में रंभा से माफी मांगी। सब उठकर चलने को तैयार होने लगे। तभी रंभा ने कहा, आप लोग बुरा ना माने तो इनके वस्त्र बदलवा ले, आगे खतरा हो सकता है। देवी, हम जंगल में वस्त्र और आभूषण लेकर नहीं निकले थे। क्षमा करे और विलंब ना करे। दोनों में से एक भाई ने चिढ़कर जवाब दिया। रंभा उसकी बात से बिना खींचे कहने लगी, जब मैं इन्हें लेने के लिए यहां आई थी तब अपने साथ स्त्रियों के वस्त्र और कुछ आभूषण भी लेकर आई थी, ताकि रास्ते में कोई मिले भी तो इन्हें पहचान ना पाए। कृपया इसे पहन ले। जैसे ही रंभा ने ये कहा, हम सब थोड़े असहज हुए, पर यह एक ठीक आइडिया था, इसलिए मैंने जल्दी से उसके कपड़े लेकर पहन लिए। मैं घूंघट लेकर वहां से उन 5 भाइयों और रंभा के साथ निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद दूर से ही बस्ती नजर आने लगी। तभी रंभा ने कहा, अब मुझे यहां से आपसे अलग होना पड़ेगा। मेरा साथ यहीं तक था। आगे ईश्वर की इच्छा हुई तो हम पुनः मिलेंगे। ठीक से देखभाल कर जाइएगा। वैसे तो कोई आपका घूंघट उठाकर नहीं देखेगा, परंतु फिर भी कोई देख ले तो ये दर्पण आपकी रक्षा करेगा। इसे रख लीजिए। ये कैसा दर्पण है? क्या करेगा ये? मैंने पूछा। जब भी आपसे कोई घूंघट उठाने को कहे, पहले आप मना कर दीजिएगा। यदि वो ना माने तो कहिएगा कि मैं दर्पण से अपना प्रतिबिंब दिखा दूंगी, जिससे मुझे घूंघट भी नहीं हटाना पड़ेगा और आपकी शंका भी समाप्त हो जाएगी। फिर जैसे ही आप अपने चेहरे के नीचे इस दर्पण को लाएंगे, ये मन में सोची गई छवि के अनुसार ही प्रतिबिंब बनाएगा। रंभा ने हमें समझाया। ठीक है देवी, अब हम चलते हैं। ईश्वर आपको सदा प्रसन्न रखे, खूब सुख और संपत्ति दे। आपने हमारी बहुत सेवा की। ऐसा कहकर मैं उस स्त्री के वेशभूषा में मुस्कुराते हुए निकल पड़ा। भीतर ही भीतर मुझे ऐसा करते हुए बहुत हंसी आ रही थी। मन कर रहा था कि ठहाका लगाकर हंसूं कि कैसे कपड़े पहने हैं मैंने, ये कैसी भाषा बोल रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा था कि हम सब जैसे कोई नाटक खेलने जा रहे हैं। खैर मनाते हुए हम वहां से चल पड़े।
मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, रंभा वहीं खड़ी हुई हमें जाते देख रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी नजरों से ओझल होती गई। हम लगभग 10 मिनट ही चले होंगे कि सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। मुझे ध्यान आया कि यह उनमें से ही एक था जो मुझे ऊपर गुफा तक लेकर गए थे। रुको, ऊपर की ओर से कहां से आ रहे हो? क्या करने गए थे वहां? उसने चिल्लाते हुए पूछा। हम सभी ठिठक कर रुक गए। पांचों में से एक भाई ने जवाब दिया, हम इस पहाड़ी के पीछे से आ रहे हैं। हम सब भाई हैं, हुंदरू गांव जा रहे हैं। और ये कौन है? उसने फिर से पूछा। ये हमारी छोटी बहन है, इसके ससुराल से आ रहे हैं हम सब। मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारी बहन है? कोई चोर या डाकू भी स्त्री के वेश में हो सकती है। उसने मानने से इनकार कर दिया। आप इसका घूंघट नहीं उठा सकते, पर दर्पण में प्रतिबिंब अवश्य देख सकते हैं। अगर शंका हो रही है तो इससे ज्यादा हम क्या कहें? आपकी सीमा में है तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी। एक भाई के इतना कहते ही वो आदमी खुश होता हुआ मूंछों पर ताव देने लगा। उसे लगा कि उससे डरकर ये बात उसने कही है। ठीक है, चलो मान लेता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि इसका ससुराल किस गांव में है और इसके ससुराल या पति का नाम क्या है। अगर नहीं बताया तो हमारे मुखिया के पास जाना पड़ेगा तुम सबको। मुखिया यानी महाकाय का नाम सुनते ही जाने कौन सा डर है जो हम सब में समा गया और एक चुप्पी सी बिछ गई। कुछ बोलते क्यों नहीं? सांप क्यों सूंघ गया सबको? झूठ बोल रहे हो क्या? वो आदमी चिल्लाया। सांप का तो नाम मत लीजिए अब। मैंने हंसते हुए फुसफुसाकर कहा। क्या कहा? उसने जैसे मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, इसलिए खींच कर पूछा। कुछ नहीं। इसकी आदत है हंसी करने की। मेरी बहन का ससुराल पीछे एक गांव रामपुर में है। इसका पति परदेश गया है कमाने के लिए और पीछे से ये अकेले रह गई, इसलिए हम इसे अपने साथ ले आए। बाकी इसके ससुराल में कोई नहीं है, ये और उसका पति ही है बस। चलो बहन, दर्पण में अपना चेहरा दिखा दो ताकि इन भाई को भी शंका ना रहे और हम भी जल्दी से चल सके। पांचों में से एक भाई ने कहा। ठीक है, कहकर मैंने अपने चेहरे को झुकाया। उसके नीचे वो शीशा पकड़े हुए अपना हाथ लेकर आया और आंखें बंद करके मन में एक छवि की कल्पना करने लगा। एक सेकंड के लिए तो मैं डर गया कि कहीं रंभा ने मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया, क्योंकि ऐसा हुआ तो अब बहुत ही बुरी मौत मिलेगी मुझे और मेरे साथ इन सभी भाइयों को भी। लो भाई, देख लो, कहकर एक ने उस आदमी को दर्पण देखने का इशारा किया। उस आदमी ने दर्पण को देखा और देखते ही कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है? ये सुनते ही हम सभी की बोलती बंद हो गई। अब क्या हो गया? कौन सी नई मुसीबत अब सामने खड़ी है? आखिर उस आदमी ने दर्पण में ऐसा क्या देख लिया? रुद्रपुर के इस जंजाल से श्लोक कब निकल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अजब श्लोक की गजब कहानी, सिर्फ पॉकेट FM पर।